महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की एक पावन कथा इस प्रकार से है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में अपने प्राण त्याग सके। इसके अलावा उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने बेटे से कुछ भी नहीं मांगा था। योगी ने अपनी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने उसे कंधे पर उठा लिया। वह कुछ देर चलने के बाद कमजोरी महसूस करने लगे तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे शिव, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी माँ को काशी तक ले जा सकूं। यही मेरी प्रार्थना आपसे है ताकि मुझे इतनी ताकत मिल जाए। कृपया मुझे इसे पूरा करने दे। मेरी माँ ने मुझसे एक ही चीज मांगी है, मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, पीछे से एक घंटे की आवाज उन्हें सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्होंने धुंध में उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी उनको। पीछे उन्हें देखने पर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वह ऊंचा नीचा रास्ता था, उस पर बैलगाड़ी चलना मुश्किल था। लेकिन एक बैल के साथ वह बैलगाड़ी उन्हें दिखाई दी। जब वह पास आई तो उन्होंने कहा, मेरी बूढ़ी माँ है और बीमार हो रही है। अगर आपकी बैलगाड़ी में जगह खाली है तो क्या मैं इसमें अपनी माँ को बैठा सकता हूँ? अंदर बैठे व्यक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस बात पर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद बैलगाड़ी बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने नीचे देखा कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वह भी वहां नहीं है, सिर्फ लबादा है। उन्होंने माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए हैं, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वह जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर त्याग दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ के आए हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद हमारे पास आ गए। यह बकवास है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सब है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंदर से जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते हो तो आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा और कोई चेहरा मुझे नहीं दिखाई दिया। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। भगवान शिव आप पर भी और आपके परिवार पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखें। धन्यवाद।